Hi, this is Shaumya Sarkar from Wealth Redefine. A lot of time the people ask me that why investors, especially the retail investor, lose money. I will give you some points which may be attribute that why retail investors lose money. Number one point which comes to my mind in recent time is FOMO, fear of missing out. Lot of time, because of the peer pressure or because of the friends, the investors think that they might lose out on the rally. फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त ने कह दिया जे 200% बढ़ेगा, तो उनको लगता है जे यार मैं 200% का जो रैली मिलेगा वो मिस ना हो जाए. दैट इज द रीजन दे try to invest the money in a fast way and probably without understanding that there are certain technical as well as fundamental things to look at. So जब वो टेक्निकल और फंडामेंटल नहीं देखते हैं और सीधा फोमो की वजह से इन्वेस्ट कर देते हैं, so there is a high chance that they will lose money. Second point which comes to my mind is that selling at the time when market is down. Again the same fear comes into the picture and they start selling the portfolio or the stocks or the mutual fund when it is going down. जैसे अभी क्या हुआ, मार्केट 26,000 से 23,000 या 24,000 पे आए. जैसे ही आए, the TV analyst and other people started telling that market may go down to 18,000, 16,000, 17,000. As we know that negative नेगेटिव जो न्यूज होता है वो दिमाग को ज्यादा इम्पैक्ट करता है. दैट इज द रीजन दे स्टार्ट सेलिंग इट एट अराउंड 20,000, 21,000, 22,000 लेवल पे वो बेच देते हैं. बट जब मार्केट दोबारा रिवर्स करते हैं तब वो उसको मिस कर जाते हैं. थर्ड थिंग इज दैट ओवर कॉन्फिडेंस इन द बुल मार्केट. If you are overconfident on the bull market, then what happens is that you start buying at a very expensive level. आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट को इग्नोर करते रहते हो और ऊपर आप खरीदने रहते हो. सो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है बुल मार्केट पे. मैंने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से मिला है जो जब मार्केट 85,000 के आसपास था वो मेरे को कह रहे थे कि मार्केट 1 लाख हो जाएगा, 1,05,000 हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा या 2 लाख हो जाएगा 5 साल में. सो ओवर कॉन्फिडेंस इन द बुल मार्केट एक्चुअली गोइंग टू will take down your portfolio. Fourth point which comes to my mind is that ignoring the long term goal. कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता. जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए जी दैट मनी इज फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, दैट मनी इज फॉर बाइंग अ हाउस, और दैट मनी फॉर माय चिल्ड्रन एजुकेशन, और दैट मनी फॉर माय ग्रोइंग, और ऑल दोस थिंग्स. बट वो कंप्लीटली आउट हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल को प्रायोरिटाइज करते हैं. जैसे आज मैंने 1 लाख रुपया लगाया, कल वो 2 लाख हो गया और 2 लाख से मैं निकल गया, या मैं 2.5 लाख कर लूंगा, 2.5 लाख से मैं निकल जाऊंगा, या मैं 3 लाख कर लूंगा, उससे मैं निकल जाऊंगा. सो लॉन्ग टर्म जो गोल है जिसके वजह से मार्केट का अप एंड डाउन में उनको स्टे करना चाहिए या रहना चाहिए या इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, उस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाता है और उसके वजह से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में उनको दिक्कत होता है. चौथा फिफ्थ पॉइंट जो है मेरे को जो लगता है वो है नर्ड मेंटालिटीज. समटाइम्स पीपल आर वेरी वेरी यू कैन से बायस टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट और वेरी रिजिड टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट. वो एक मेजर इम्पैक्ट कर देता है. जैसे उस टाइम पे आप उनको कहीं पर भी लगाने के लिए कहे हो या जो एडवाइजर्स वो कहीं पर भी उनको लगाने के लिए कह रहे हैं तो वो उससे नहीं लगाता है और अपना दिमाग लगा के उसको साइडलाइन हो जाते हैं. सो दैट इज द रीजन, दीज आर द ऑल 5 रीजन व्हाई पीपल एक्चुअली लूज मनी इन द मार्केट rather than making money.